अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो लोग खालिसतन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मेहनत करते हैं, अपनी जान माल लगाते हैं, फिर अल्लाह जुल जलाल उन्हें ऐसा बुलंद करता है कि क़यामत तक लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में आपको खालिस इस्लाम की खातिर मेहनत करने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इस्लाम के नाम पे पैसा बटोरने वाले, इस्लाम के नाम पे शोहरत कमाने वाले, इस्लाम के नाम पे सियासत करने वाले ऐसे लोगों की अक्सरियत है, जिनमें से एक नाम मौलाना फजलुर रहमान अल मारूफ मौलाना डीजल का भी है। दोस्तों, फजलुर रहमान साहब को तकरीबन 40 साल हो चुके हैं इस्लाम के नाम पे सियासत करते हुए, लेकिन मजाल है कि फजलुर रहमान साहब ने अपनी 40 साल की सियासत में दीन की कोई एक भी खिदमत की हो। खिदमत तो दूर की बात, इन्होंने कभी आवाज़ उठाने की भी जहमत नहीं की। दोस्तों, हर जमात का कोई ना कोई एक नज़रिया होता है जिस पे वो जमात काम करती है। तो भाई, फजलुर रहमान साहब की भी जमात का एक नज़रिया है। इनका नज़रिया ये है कि जिस भी पार्टी की हुकूमत आए तो डीजल साहब उसके टट्टू बन जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन डीजल साहब के साथ मसला ये बना कि ये खान साहब की हुकूमत में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि खान साहब के हवाले से ये बात मशहूर है कि ये ना कौम का पैसा खुद खाता है और ना किसी और को खाने देता है। इसलिए डीजल साहब के लिए ये बात काफ़ी तकलीफ दे थी। तो दोस्तों, फजलुर रहमान साहब ने सियासत में दीन की खिदमत तो क्या भी करनी, लेकिन ये मौका मिलने पर अपनी सियासत में दीन का इस्तेमाल ज़रूर कर लेता है। जैसा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में फजलुर रहमान साहब ने यह फतवा दिया कि इस्लाम में औरत की हुकूमत जायज़ नहीं है, लेकिन जब मोहतरमा की अगली हुकूमत में मौलाना साहब को डीजल का परमिट दिया गया तो मौलाना साहब सहम गए, चुप बट गए। लेकिन अब वहीं डीजल साहब मरियम नवाज़ को अपनी बगल में लेकर घूम रहा है। जब एक सहाफ़ी ने मौलाना से ये सवाल पूछा कि आप तो औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हैं, तो मिसाल के तौर पे जब मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी तो क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे? तो सवाल सुनते ही मौलाना साहब कहने लगे कि आपको ये सवाल पीछे से फीड किया गया है। आप औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। दोस्तों, मौलाना साहब औरत की हुक्मरानी मुफ्त में कबूल करने वाले नहीं, लेकिन कुछ हदिया देने के बाद आसानी से मान जाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मौलाना साहब ने दीन को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब की हुकूमत पे फतवा दिया है। मौलाना साहब कहते हैं कि हमने ये फतवा जारी कर दिया है, मैं 5 लाख उलमा कराम की नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि ये हुकूमत मुनकर है और मुनकर हुकूमत का खात्मा करना हर मुसलमान पर वाजिब है। याद रखो, हमने फतवा जारी कर दिया है। मैं 5 लाख उलमाए किराम, मुस्तनद और जय्यद उलमाए किराम की रहनुमाई और उनकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि ये हुकूमत मुनकर है और इस मुनकर का खात्मा हर पाकिस्तानी मुसलमान पर वाजिब है। ये तो कारोबार कर रहा है, इन लोगों को अंधा बनाकर। तो सुना आपने, 5 लाख उलमाए कराम। मौलाना साहब जोश में आकर थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी छड़ बैठे ने। दोस्तों, मौलाना 5 लाख उलमाए कराम की बात करते हैं। अगर ये सिर्फ 10 जय्यद उलमाए कराम से ही ये फतवा वीडियो रिकॉर्ड करवा दें तो इन्हें मान जाएंगे। लेकिन डीजल साहब को इस्लाम से क्या लेना देना? इसे तो जब कोई और रास्ता ना मिले तो ये दीन को सिर्फ सियासत में इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि डीजल इमरान खान साहब की हुकूमत का मुनकर है क्यों? इसकी मेन वजह ये है, क्या रियासत सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का नाम है? रियासत का तसव्वुर मेरी शराकत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। कब तक करोगे ये अंग्रेजों की चमचागिरी? रियासत का तसव्वुर मेरी शराकत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो समझ गए भाई, मौलाना साहब के कहने का मतलब ये है कि कोई भी रियासत हुकूमत मेरी शराकत के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो खान साहब की शायद यही गलती थी कि उन्होंने अपनी हुकूमत में डीजल साहब को शामिल नहीं किया, इसीलिए वो खान साहब की हुकूमत को जायज़ नहीं समझते। अब ये देखें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसिफ अली जरदारी पीछे खड़ी खातून को बुलाते हैं और कुछ कहते हैं, और वो खातून साथ ब्लैक पैंट कोट वाले शख्स को कहती है, और अचानक ये शख्स मशकूक अंदाज में पीछे की तरफ मुँह करता है और कोई चीज़ निकालता है। ये कोई ड्रिंक है। खातून ये ड्रिंक आसिफ अली जरदारी को देती है और जरदारी घटाघट पी जाते हैं। दोस्तों, अगर जरदारी साहब ने पानी ही पीना होता तो पानी की बोतल तो आगे ही पड़ी थी। चलो, हो सकता है कि वो पानी ना पीना चाहते हों, वो अलग से कोई ड्रिंक पीना चाहते थे। लेकिन अगर ये कोई ड्रिंक ही थी तो इस शख्स का मशकूक अंदाज में ड्रिंक निकालने का तरीका समझ में नहीं आता। लेकिन साथ ही मौलाना साहब भी बैठे हैं
یہ پوچھا تو مولانا صاحب سے جانا چاہیے کہ یہ آپ کے دوست نے کیا نوش فرمایا تھا اور اس پہ آپ نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ فلاں شخص کیسا ہے، کس طور طریقے کا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اس کے دوستوں کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ فلاں شخص کس ٹائپ کا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مولانا صاحب کے دوستوں کو ہی دیکھ لیں۔ یہ مولانا کے گرد جو اس کے دوست بیٹھے ہیں، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ سب گنڈے ڈاکو چور ہیں جن کے دوست مولانا صاحب ہیں۔ آگے مولانا صاحب کے بارے میں اندازہ آپ خود ہی لگا لیں۔ پھر یہ مولانا صاحب کے چند کارنامے اور بھی جان لیں۔ دوستو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جب خان صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو امریکن صحافی نے خان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان میں اڈے بنا کر افغانستان پہ اٹیک کریں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، بالکل نہیں۔ لیکن ڈیزل صاحب سب کچھ جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں کہ امریکہ نے عمران خان صاحب سے اڈے مانگے ہی نہیں۔ امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے، میں نے ان کو کہا ایبسلوٹلی ناٹ۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں۔ تو رکو ذرا، صبر کرو۔ American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. دوستو اگر حقیقت میں مولانا صاحب دین اسلام کے پیروکار ہوتے اور پیسے کے پجاری نہ ہوتے تو آج فضل الرحمان صاحب خان صاحب کے مخالف کھڑے نہ ہوتے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ فضل الرحمان صاحب اب خود کو بڑے مولانا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی 40 سال کی سیاست میں اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی سپورٹر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ان کی کوئی ایک ایسی خدمت کے بارے میں پتہ ہے جو انہوں نے اپنی 40 سال کی سیاست میں اسلام کے لیے کی ہے تو آپ بتائیں بھائی، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لیکن وہ شخص جس کو تم یہودی ایجنٹ کہتے تھے، نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا بدگمانی رکھتے تھے، آج اللہ پاک اس سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، لیکن تم سے یہ دیکھا نہیں جا رہا۔